फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट पार्ट। आज एक मेथड हम आपको पहले पढ़ा चुके थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, और आज हम पढ़ाएंगे आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड। चलते हैं मेथड की साइड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड जैसे कि थोड़ा सा इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है ना, और रिटन डाउन वैल्यू में कॉस्ट में से पहला डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होती है उस पर लगाया जाता है। बस सिर्फ इतना अंतर होता है इसमें और उस मेथड में। एक क्वेश्चन हमने इसमें यहाँ पे लिख दिया, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखो, रिटन डाउन वैल्यू को हम डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग मेथड, डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ नोट कर दिया। परचेज, एक ओल्ड ट्रक परचेज किया है 2 लाख रुपीज का 1 अप्रैल 16, 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ट्रक सोल्ड कर दिया है 1 अक्टूबर को, ठीक है। हमें ट्रक अकाउंट प्रिपेयर करना है 2 ईयर्स के लिए डिमिनिशिंग मेथड से। चल ट्रक अकाउंट बनाते हैं हम अपना। देखो, शुरुआत बिल्कुल उसके जैसी ही होती है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। कैसे? डेट मेंशन करेंगे और बैक ओ बैक 1 अप्रैल 2016 2 लाख रुपीज का, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन लग जाएगा इस पर 31 मार्च को, मार्च, और वो भी लगेगा 17 में, राइट। डेप्रिसिएशन 2 लाख का 20% डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है? 40,000 का हो जाता है, ठीक है। बाकी अब इसका हम बैलेंस लेकर के आ जाएंगे, तो बाय बैलेंस 2 लाख में से 40,000 लेस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1,60,000 रुपीज का, राइट। 1,60,000 और ये हो गया हमारा इसका, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं, जिससे 31 मार्च में ही जाएगा। नेक्स्ट ईयर यानी कि 17 में आ जाते हैं। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस 1,60,000, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि अभी इसको हमने सेल कर दिया, अगर ये सेल नहीं होता तो इस ईयर में जो डेप्रिसिएशन हमारा लगने वाला था वो लगता है 1,60,000 का। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 20/100, 16 दूनी 32,000 रुपये का लग जाएगा, समझ गए। लेकिन क्योंकि हमने इसको यहाँ पर सेल कर दिया है 1 अक्टूबर को, तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन इस पर लगाना है बाय डेप्रिसिएशन। 1 अक्टूबर को तो सेल ही कर दिया ना, तो 30 सितंबर तक हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1,60,000, 20% 6/12, 16,000 रुपीज, सही है। चलो सेल कर देंगे इसको 1 अक्टूबर को बाय बैंक। जो हमने ट्रक सेल किया है, ट्रक सेल करने की वैल्यू, और हम वैल्यू तो हमने लिखी नहीं, हमने ट्रक कितने में सेल कर दिया। 1 मिनट, ट्रक सेल हुआ है 1,60,000 रुपीज का, 1,60,000, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, देखो अब इसका हमें लॉस या प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना। लॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बता, इस वाले अमाउंट में से, और हम ये पहले लेस कर देंगे, 160 में से 16,000 लेस कर देंगे, $1,44,000 आ गया। अब 1,44,000 ये हो गई हमारी ट्रक की कॉस्ट।
1,44,000 के ट्रक को हमने सेल कर दिया 1,60,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। प्रॉफिट हमें बहुत सिंपल था, हमें सीधा सीधा प्रॉफिट देखा है, ये हुआ हमको प्रॉफिट 16,000 रुपये का। सब सेल हो गया, हमारे पास कुछ भी यहाँ पर रह नहीं गया, ये बंद भी हो गया अकाउंट। ये 31 को क्लियर है। मुझे नहीं लगता इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम, स्पेशल छोटी सा क्वेश्चन था, उन्होंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करा देते हैं इसका। चलो स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। बुक का है, ये भी एक मशीनरी बॉट की है 2 लाख रुपीज़ की, और उसमें इंक्लूड है एक बॉयलर 20,000 रुपये का, इसके अंदर इंक्लूड है ना, मतलब मशीनरी 180 + 20 हो गया। 10% डेप्रिसिएशन रेट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाएंगे। 5th ईयर में बॉयलर को सोल्ड किया है 4,000 रुपये में। ठीक है, अब मशीनरी अकाउंट जैसे कि 1/3 1/4 वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था, ऐसा ही ये बनेगा। ठीक है, बनाते हैं मशीनरी अकाउंट अपना। ये 5 साल का बनाएंगे हम। चलो लंबा बना लेते हैं, लंबा बनने वाला है हमको, लेकिन बस डेप्रिसिएशन में यही हो, कुछ भी स्पेशल नहीं है डेप्रिसिएशन, सिंपल से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो तो सब चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले 2 बैंक की जगह 2 बैंक कितने का आया, 2 लाख रुपये का। 1 अप्रैल को ही कर लेते हैं। चलो बाय डेप्रिसिएशन 31 फर्स्ट ईयर में लिख देते हैं इसको। फर्स्ट ईयर में कितना हो गया, 10% से 10% एप्रिसिएशन रेट है 20,000, कितना बचा है 180 का। चलो बैलेंस से हम टोटल नहीं कर रहे, सेकेंड ईयर में चलते हैं। क्या आ जाता है, ट्रू बैलेंस 1,80,000 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन कितना होगा, 18,000 का। ठीक है, कितना बचता है हमारा 162। ठीक है, थर्ड ईयर में आ जाते हैं, 2 बैलेंस को लेकर के 1,62,000 को बाई डेप्रिसिएशन 10% लग रहा है, कोई बात ही नहीं, 16,200 का लग जाएगा। बैलेंस हमारा बचेगा 1,62,800 1,45,800 रुपीज़ का। फोर्थ ईयर में आ जाते हैं, 1,45,800 को लेकर के 5th ईयर में जाके सेव करना है। तो अभी तो 4th ईयर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इसका भी डेप्रिसिएशन लगा लो, कितना 145,800 का मैं 580 रुपये। हो गया 1,31,000 आ जाते हैं भाई 5th ईयर पे, जहाँ पर हम सेल करना है अपना टू बैलेंस में करके। कितना हो गया 1,31,220। भाई यहाँ पर हमको सेल करना है बाय बैंक, एक बॉयलर को हमें सेल करना था, वो भी हमने बेचा उसको 4,000 रुपीज़ में। अब चलते हैं भाई, हमने जो 20,000 रुपये का बॉयलर खरीदा था यहाँ पर, उसे हमने सेल किया सिर्फ 20,000 रुपये वाले को। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, शुरुआत से निकाल देंगे उसकी कॉस्ट। ठीक है, शुरुआत से कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पे सेपरेटली बनाएंगे। 20,000 रुपये का बॉयलर है, तो पहले साल में डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये का। ठीक है, 2,000 लेस करेंगे तो बचेगा कितना हमारा 18,000। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लगेगा 1,800 रुपये का। ठीक है, क्योंकि हमने किस पे लगा गया 18,000 पे।
तीसरे साल में 18,000 में से और 1800 लेस करेंगे तो बचता है हमारा 16,200। तो तीसरे साल में लगेगा 1,620 रुपये का। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन 16,200 में से और 1620 लेस कर देंगे तो बचता है 14,580। वही वाली फिगर है ना। ठीक है, तो वो हमारा जो वो बनेगा, हाँ ठीक बन रहा है, तो हमारा बनेगा 1418। ये 4 इसमें डेप्रिसिएशन है। ठीक है, समझ गए। अब जब हम 14,580 में से 1458 जब हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा आ जाता है ये 0.20। इतने की कॉस्ट का हमारा बॉयलर बचा है 13,122 रुपये का। इतने रुपए का हमारा बॉयलर बचा है जिसको हमने कितने में बेच दिया, 4,000 रुपीज़ में सेल कर दिया बाय बैंक 4,000। ये हमारा आ गया 13,122 रुपये। 4,000 लेस कर दो, इतना हमारा लॉस हो जाएगा 9,122 रुपये का। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,122 रुपये। सही है, एकदम करेक्ट। समझ में आ गई। बॉयलर का काम यहाँ से फिनिश हो गया। अब जो मशीनरी बची है वो बची है हमारी 1,80,000 वाली। अब उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब फिर कैलकुलेशन हमें करनी होगी। क्यों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, भी आप लोग हमसे पूछेंगे क्यों। क्योंकि इस 1,31,220 रुपये में से हमने बॉयलर वाला जो पोर्शन था वो तो हटा ही दिया ना। बॉयलर का पोर्शन हमने हटा दिया तो हमारे पास अब कितना बचा। तो हम या तो हम स्टार्टिंग से कर लें, 1,80,000 से दोबारा से लेकर के इसको हम आ सकते हैं। समझ गए मेरी बात को, है ना। या फिर हम इसमें से 13,122 रुपये जो उसकी कॉस्ट आई है उसे हम निकाल सकते हैं। चाहे जैसा कर सकते हैं आप लोग। जैसे हम डायरेक्ट अगर हम करना चाहते हैं तो 1,31,000, जैसे मैं इसको पहले तो आपको लॉन्ग वे बता दें भाई, अगर नहीं किसी को क्लियर होगा तो लॉन्ग वे सुनो कैसे करेंगे। अब 1,80,000 में पहले वाले साल में कितना लगेगा, पहले लगेगा 18,000। 1,80,000 अलग हो गया ना। फिर 1,80,000 में से हम 18,000 लेस करेंगे, समझ गए ना। तो कितना बचता है हमारे पास, 1,62,000। तो फिर ये लगेगा 16,200 रुपये। फिर 1,62,000 में से 16,200 लेस करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये फिगर यहाँ पे आएगी। तो वो आएगी इस 1,31,220 में से, और इसका ये वाला अमाउंट लेस कर देते हैं 13,122 को। वन 1,18,000 ये आ जाता है। सॉरी, हम क्यों निकाल रहे हैं फालतू में। ये इतना हमारा निकल आया। बस अब हम इस पर लगाएंगे 20% का अपना डेप्रिसिएशन, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो बैलेंसिंग फिगर पे निकलता है, यानी कि इसमें। लेकिन इसमें हमें क्योंकि 2 पार्ट थे, एक 80,000 वाला और वो एक 20,000 वाला और एक 1,80,000 वाला, तो हमें उसको अलग सेपरेट करना था इसमें से। तो वो हमने सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद फिगर आती है हमारी 1,18,000 और 98 रुपये की। अब इस पर लगा देंगे हम 20%। ₹23,619 तकरीबन आ रहा है कुछ। अभी भी इसमें कुछ 1,31,220 ये तो सब सही है, कुछ कैलकुलेशन समथिंग मिस्टेक हो गई है।
अच्छा 20% नहीं, हम 10% लगा रहे थे ना। अरे बाबा रे, तभी हमने कहा कि ये गलत कैसे आ गया, सॉरी, है ना। ये 10% लगेगा बच्चे, तो हमें सीधे सीधे 11,810 रुपये का लगा दे। हम 20% लगा देते, ये लो लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया, बस अब बैलेंस बच जाएगा हमें। मैंने कहा गलत कैसे आ गया, तो सब सही है क्या ऊपर से। ये फिनिश, इसमें से सब कुछ ये हमारे ये तो बॉयलर का अमाउंट हो गया एक, और ये प्रॉफिट एंड लॉस है ना, और ये इस पर डेप्रिसिएशन कट गया, और ये आपका बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा आपका, हम बैलेंस निकाल के आपको बता देते हैं। ये आ गया 1,06,288 रुपये। नाउ दिस इज completed, योर डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो completed। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इससे, और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं आपके, इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं आपको, तब तक इसको रिवाइज करें, समझें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मुझसे चाहे जब पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।